अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान बोले, कर्म फल की लालसा न लेकर जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का अथवा क्रियाओं का त्याग करने वाला सन्यासी या योगी नहीं होता। यं संन्यासमिति राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको लोग सन्यास कहते हैं तुम उसको योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी मनुष्य योगी नहीं बन सकता। आरुरुक्षोर्मुने योगं कर्मा कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग का आरंभ करने वाले साधक के लिए कर्म करना ही मार्ग है। योगारूढ़ हो जाने पर उसी योगी के लिए अपने संकल्पों को त्यागना ही कल्याणकारी मार्ग कहा गया है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। जब साधक न तो इंद्रिय विषयों में और न कर्मों से लगाव रखता है तथा सभी संकल्पों को त्याग देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण कर अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। बन्धुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है वह पुरुष अपना ही मित्र है, परंतु जो मन द्वारा अपनी इंद्रियों और शरीर को अपने वश में करने में असमर्थ है वह पुरुष स्वयं ही
अपना शत्रु समान है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जो मन को जीतने वाला पुरुष सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान में शांत रहता है, ऐसे जितात्मा पुरुष में परमात्मा आत्म रूप से विद्यमान होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्चनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान तथा आत्म अनुभूति से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर स्थिरता अपना ली है तथा वह मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में समान भाव रखता है, ऐसा योगी योगारूढ़ कहा जाता है। सूरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जो पुरुष शुभ चिंतक मित्र बैरी पक्षपात रहित मध्यस्थ धर्मात्मा और पापी पुरुषों में भी समान भाव रखता है, वह श्रेष्ठ है। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योगी पुरुष को अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर एकांत स्थान पर अकेले रहते हुए कामना और संग्रह भाव से मुक्त होकर निरंतर मन को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनामात्मनः नातयुच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिना कुशोत्तरम्। तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। साफ सुथरे स्थान पर जो न अधिक ऊंचा हो और न अधिक नीचा, पहले कुश घास फिर मृगछाल और उसके ऊपर एक वस्त्र बिछाकर अपना आसन तैयार करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर मन को एकाग्र करके आत्म शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। समं काय शिरो ग्रीवम्, निचैर्बलाम्बोरुहं, स्थिरं मनः प्रकृतिं च।                                                                            जो
धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखकर तथा दिशाओं को न देखकर केवल अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए साधक को शांत, निर्भय और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर मन को संयम करके मेरी शरण में आकर मन को मुझ में लगाकर बैठना चाहिए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार संयमित मन का योगी मन को स्थिर करने का सदा प्रयास करता हुआ मुझ में स्थित परम मोक्ष को प्राप्त होता है। नात्यश्नुतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग उस पुरुष के लिए संभव नहीं है जो अधिक खाने वाला है या बिल्कुल न खाने वाला है, तथा जो अधिक सोने वाला है या सदा जागने वाला है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों से मुक्ति दिलाने वाला यह योग तो उन्हीं को सिद्ध होता है जो आवश्यकता अनुसार आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग्य तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले होते हैं। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। जब पूर्ण रूप से अपने वश में किया हुआ साधक का चित्त आत्मा में स्थित हो जाता है, तब अनेक कामनाओं से मुक्त होने वाला साधक योगायुक्त कहलाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार स्थिर वायु वाले स्थान में रखे दीपक की लौ स्थिर होती है, उसी प्रकार योग का अभ्यास करते हुए योगी का चित्त भी परमात्मा के ध्यान में स्थिर हो जाता है।
यत्रो परमते चित्तम् निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब योग के अभ्यास से चंचल चित्त शांत हो जाता है, तब आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप में आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट हो जाती है। सुखमात्यन्तिकम् यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। इस अनंत सुख जो कि इंद्रियों द्वारा अनुभव से परे है तथा शुद्ध बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य है, इसमें स्थिर होकर वह ध्यान योगी फिर कभी तत्व से विचलित नहीं होता। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगम् योगसंज्ञितम् सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। जिससे लाभ प्राप्त होने पर उससे अधिक उत्तम कुछ भी प्राप्त न लगे, उस स्थिति में होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है। ऐसी स्थिति जिसमें दुख उसे स्पर्श भी न कर सके को ही योग कहते हैं। ऐसे योग का अभ्यास बिना उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का पूरी तरह त्याग करके और मन के द्वारा इंद्रियों को सभी ओर से हटाकर धैर्य से बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे ध्यान हटाकर और मन को परमात्मा स्वरूप में स्थित करके फिर कुछ भी न सोचें। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। जहां जहां यह चंचल और अस्थिर मन विचरण करता है, वहां वहां से इसे हटाकर परमात्मा में ही लगाना चाहिए। प्रशान्तमनसं येनं योगिनं
ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जिसका मन शांत है, जो पाप रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो चुका है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमन्त्यन्तं सुखमाश्नुते। इस प्रकार अपने मन को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्म स्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को सभी प्राणियों में देखता है और सब प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी एकत्व भाव में सभी प्राणियों में स्थित जानकर मुझे भजता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में स्थित रहता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो पुरुष सभी के दुखों अथवा सुखों को एक दृष्टि से देखता हो, मानो कि वह उसके अपने दुख अथवा सुख है, वह परम योगी माना गया है। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं आपके द्वारा बताए गए एकत्व भाव वाले योग को समझ नहीं पाया हूं। मुझे यह स्थिति चिरस्थायी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि हमारा मन चंचल है।
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन चंचल अस्थिर स्वभाव का बलवान और जिद्दी है। इसे वश में करना मैं वायु को वश में करने की तरह कठिन मानता हूं। असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु हे कौन्तेय, इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। मैं मानता हूं कि जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए योग प्राप्त करना कठिन है, परंतु अपने मन को वश में करके सही उपायों का प्रयोग कर प्रयत्नशील पुरुष को अवश्य योग प्राप्त हो सकता है। अयतिह श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी योग में श्रद्धा तो है किंतु मन उसके वश में नहीं है, ऐसी अवस्था में वह यदि योग से विचलित हो जाता है तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को प्राप्त करता है? कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नाश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। हे महाबाहो, क्या वह साधक ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से विचलित व निराश्रित होकर छिन्न भिन्न मेघ की भांति दोनों कर्म अथवा ज्ञान के मार्ग से भटक कर नष्ट तो नहीं हो जाता? एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्याः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्योपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे संदेह का पूर्ण रूप से निवारण कीजिए, क्योंकि संदेह का निवारण करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। पार्थ नैवेह नार्जुन
मुत्र विनाशस्तस्य वेद्यते नाहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में और न ही परलोक में नाश होता है, क्योंकि शुभ कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। योग से भटका हुआ साधक पुण्य करने वाले लोकों को प्राप्त कर वहां दीर्घ काल तक रहकर शुद्ध आचरण वाले धनवान के घर जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा वह साधक ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म लेना संसार में बहुत ही दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, वह पुरुष अपने इस नए जन्म में पूर्व जन्म के ज्ञान से संपन्न होकर पूर्ण सिद्धि के लिए उससे भी अधिक प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। उसी पूर्वाभ्यास के कारण वह साधक भोगों के परवश होता हुआ भी योग की ओर आकर्षित होता है। योग का यह जिज्ञासु वेदों का अनुसरण करने वाले से उत्तम माना जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी समशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला साधक सब पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के प्रभाव से पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त करता है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। क्योंकि तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है।
इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। समस्त योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन होकर मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे विचार से सर्वश्रेष्ठ योगी है।